एक ऐसा बच्चा जिसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया, जिसके कारण उसे अपनी माँ और अपने भाई को लेकर अनाथालय में जाना पड़ा, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे। इसी के चलते उन्हें पूरे दिन अखबार बेचना पड़ता था, तो कभी कभी दूसरे के जूतों पर पॉलिश भी करनी पड़ती थी और कभी कभी तो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते थे। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि टॉम मॉर्निगन थे, जिन्होंने आज दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी खड़ी कर दी। टॉम मॉर्निगन हमेशा से एम्बिशियस थे। टॉम मॉर्निगन ने अपने बचपन के दिनों में काफ़ी अलग अलग और छोटे मोटे काम किए, जिससे उन्हें अपने आप को संभालने और फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना सीखा। कई मुसीबतों का सामना करने के बाद अब बारी आई डोमिनोज पिज़्ज़ा की शुरुआत करने की। 1960 में टॉम मॉर्निगन और उसके भाई जेम्स ने मिलकर $900 उधार लिए छोटा सा पिज़्ज़ा स्टोर खरीदा, जिसका नाम डोमिनिक्स था। उन्होंने सोचा था कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, लेकिन शुरुआत में ही बहुत सारी प्रॉब्लम आई और 1 साल बाद ही उनका भाई जेम्स उन्हें छोड़कर चला गया। अब टॉम बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। टॉम को बिजनेस के शुरुआती दिनों में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनका पिज़्ज़ा डिलीवरी मॉडल सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी लॉस उठाना पड़ा और उन्होंने कई बार अपना घर और अपनी गाड़ी तक गिरवी रखने का सोचा और एक बार तो उनका स्टोर भी जल गया। 1965 में टॉम ने डोमिनोज का नाम बदलकर डोमिनोज पिज़्ज़ा रखा और ये उनका टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने एक यूनिक पिज़्ज़ा डिलीवरी मॉडल डेवलप किया जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि पिज़्ज़ा 30 मिनट्स में डिलीवर होगा, नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री होगा। और ये आइडिया सुपरहिट हो गया। उन्होंने अपना पूरा फोकस फास्ट डिलीवरी और क्वालिटी पर रखा और धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। 1980s में डोमिनोज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, लेकिन इस रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में टॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए। एक पॉइंट पर उनकी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। इस सिचुएशन में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया। उन्होंने गलतियों से सीखा और अपने स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस वापस स्टेबल हो गया। 1998 में टॉम ने अपना मेजॉरिटी स्टैक $1 बिलियन में बेच दिया। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ा करने में परेशानियां तो आती ही हैं। उनसे डरकर भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अपना एक सिंपल आइडिया बनाओ और उस पर ही 100% फोकस के साथ काम करो। टॉम मॉर्निगन की कहानी एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाता है कि अगर आपके पास सपना है और आप उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।